नमस्कार, मैं हूं पंकज। आज हम लोग करने वाले हैं टेली प्राइम में लेज़र क्रिएशन। जीएसटी नंबर देना जो मैंडेटरी है, क्योंकि हम लोग वही जीएसटी नंबर जब देंगे B2B सेल्स में अपना जीएसटी पोर्टल में वही चीज़ अपलोड होगा। तो प्रॉपर तरीके से बिना एरर आए हुए हम लोग कैसे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, वही चीज़ हम लोग आज करते हैं। सबसे पहले आ गए अपना कंपनी में। तो यहाँ में आने के बाद टेली प्राइम में एक फ्यूचर से कुछ भी चीज़ क्रिएट करना हो तो हम लोग को डायरेक्टली क्रिएट में जाना होता है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ में आ गया लेज़र। लेज़र में आ गया, आप पार्टिकुलर किसी भी पार्टी का नाम मेंशन कर लीजिए जिसके नाम से आपको बिल बनाना है। जब आप सेल्स करेंगे तो होते हैं हम लोगों के लिए संडे डेटर। अगर हम किसी से परचेस कर रहे हैं तो होता है हम लोग के संडे क्रेडिटर। ये दो ही चीज़ होते हैं लेज़र में, एक संडे क्रेडिटर, एक संडे डेटर। डेटर होता है जो हम लोग जिससे सेल्स करेंगे, और क्रेडिटर वो होता है जिसको हम लोग परचेस करेंगे जिस पार्टी से। इसमें आ जाएगा संडे क्रेडिटर एंड डेटर, क्योंकि हम इस पार्टी को क्या करने वाले हैं, माल सेल्स करने वाले हैं। देन हम लोग इसमें देंगे संडे डेटर्स। इसमें आने के बाद यहाँ में कुछ उसका एड्रेस जो भी रहता है वो आप अपने हिसाब से उसका जगह का एड्रेस दे दीजिएगा। इसमें पिन कोड भी दे दीजिएगा। उसके बाद इसमें जीएसटी को रेगुलर रखना है, और इसमें कंपोजिशन ऑप्शन भी है और अनरजिस्टर्ड ऑप्शन भी है। अगर B2C पार्टी है, B2C पार्टी के लिए अनरजिस्टर्ड ऑप्शन रहता है, और कंपोजिशन पार्टी के लिए कंपोजिशन ऑप्शन रहता है, और रेगुलर पार्टी के लिए रेगुलर ऑप्शन रहता है। रेगुलर पार्टी मीन्स आपको B2B सप्लाई, ओके। इसके लिए आपको रेगुलर पार्टी, बट इसमें क्या होता है आप लोगों को कभी कभी आप लोग देखेंगे B2B रेगुलर दिया हुआ रहता है, बट जीएसटी नंबर नहीं रहता है। वो आपका जब जीएसटी सेल्स बिल रेस करेंगे तब जीएसटी पोर्टल में टेली वाला प्राइम में जो DOG करके हम लोग जीएसटी वाला ऑप्शन में जाते हैं, उसमें ये वाला चीज़ एरर दिखाता, शो अप होता रहता है। जैसे इसमें मान के चलिए मैंने रेगुलर लिखा है, बट इसमें मैंने जीएसटी नंबर नहीं दिया है। तो मैं अभी ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाने के बाद F8 प्रेस करता हूँ। AS01 ऐसे ही मैंने एक रैंडम नाम लिखा दिया है। मेरा पार्टी का नाम है, मैं उसको सेल्स करने वाला हूँ। मैं उसको कुछ लेबर सप्लाई दे रहा हूँ जिसका प्राइस रहेगा आपका 15,000 रुपया, और टैक्स तो ऑटो कैलकुलेशन हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है इनवॉइस ज़रूरी है कि नहीं। ये इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, 5 करोड़ वाला। इसको हम लोग दूसरे एपिसोड में देखेंगे। इसको कर देते हैं नो। डिस्प्ले में जाएंगे आप, गेटवे ऑफ टेली में रह के डिस्प्ले में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, और अब GSTR 1 में जाएंगे, ओके। यस कर दीजिए। ये देखिए करेक्शन नीड बोल के दिखा रहा है ना यहाँ पे। ये करेक्शन नीड वही वाला पार्टी होगा जिसको हम लोगों ने सेल्स बिल किया है, जिसमें रेगुलर रखा है बट जीएसटी नंबर नहीं दिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इस पार्टी इन वैलिड और नॉट स्पेसिफिक बोल के आ रहा है ना। यही सेम पार्टी है। इसमें पूछ रहा है इसका जीएसटी नंबर कहाँ है। अगर इसका जीएसटी नंबर नहीं है तो ये पार्टी होगा आपका अनरजिस्टर्ड पार्टी, ठीक है। अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ में आपको रेगुलर रख के यहाँ में उसका जीएसटी नंबर दे देना है। अगर हम लोग इसको अनरजिस्टर कर देंगे तो इसका जो इनवॉइस का वैल्यू है 15,000 टैक्सेबल वैल्यू, एंड टैक्स जो 2700 रुपये आ रहा है वो आपको शो करेगा B2C में, ठीक है। ये आपको हो गया कॉलम B2B का, और इस 7 नंबर कॉलम हो गया B2C का, ठीक है। बट ये हमने लिए किया है जब रेगुलर पार्टी दिया है, मतलब इसका कोई जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो जीएसटी नंबर कहाँ में मिलेगा, एक तो आप अपने पार्टी से कांटेक्ट करिए इसका याद, देन हम लोग उसका पैन कार्ड से भी अपना उसका जीएसटी नंबर निकल सकते हैं। उसको जैसे हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे लेज़र क्रिएट किया है तो सीधा यहाँ पे रेगुलर में आ जाएंगे। रेगुलर के नीचे आ चुके, तो इसमें उसका जीएसटी नंबर है अपने पास। जीएसटी नंबर दे दिया। देने के बाद ये पूछ रहा है आपको ये जीएसटी नंबर कब से अप्लाई करना है।
पहले वाला टेली प्राइम के अलावा जो टेली ERP 9 था उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था कि हम लोग उसमें क्या कर सके कि एक कौन सा पार्टिकुलर पीरियड से शुरू हो रहा है। अगर B2B पार्टी है या B2C पार्टी है, इसके लिए 2 लेजर क्रिएट करना पड़ता था। अगर B2B पार्टी है और उसका रजिस्ट्रेशन पिछले महीना हुआ है तो अब इसका पहले से अगर बिल बन रहा होगा तो B2C में बन रहा होगा, समझ में आया। अगर B2B पार्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन पिछले महीना हुआ है तो अभी इसमें आप अपने पार्टिकुलर कौन सा पीरियड से उसका GST एप्लीकेबल है वो भी हमें दे सकते हो। एक बार के लिए हम लोग मान के चलते हैं इसका GST नंबर 1 अप्रैल से ही है। इसको सेव कर दिया। इस बिल को हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। इसमें पूछ रहा है वही GST नंबर इसमें भी दे देंगे। ये देखिए अपना एरर वाला ऑप्शन से यहाँ से हट चुका है और वही चीज़ अपना 34 के जगह में अभी इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ये अमाउंट इसमें आ चुका है। मतलब इसी हिसाब से जितना भी GST नंबर यहाँ में शो हो रहा है इस सब पार्टी का GST नंबर होना जरूरी है। पार्टी का नाम रहेगा, यहाँ में टैक्सेबल वैल्यू और अदर देन टैक्स वगैरह यहाँ में कैलकुलेशन होके आ जाता है, ठीक है। इसीलिए पार्टी का जब भी आप लोग सेल्स बिल रेस करें उसका अगर B2B पार्टी है तो इसका प्रॉपर लेजर क्रिएट करना मैंडेटरी होता है। नॉर्मली हम लोग नाम लिख दिया और संडे डेटर दे दिया और बिल सेव कर दिया उसके नाम से, तब क्या होगा वो बिल आपका GST पोर्टल में जाके इसको एरर शो होगा। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।